होता रहता हूँ कि इस डेटा के अंदर कि अभी तक मैंने जो डेटा स्टार्ट किया है, सीरीज नंबर ऐड किया है, चैनल का नेम, विजिटर्स किस विजिट हुए हैं, विजिटर का काउंट, देन उसके बाद उनकी कंट्री, देन इसके बाद मैं इसमें एज अ सोर्स ऐड कर लेता हूँ कि सोर्स क्या रहा है। कि सोर्स होता है जैसे कि सपोज करो कोई विजिट करने के लिए आया आपके वेबसाइट पे, अपने व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कोई भी यूज़र डायरेक्ट आपकी वेबसाइट सर्च करके आया है आपकी वीडियो देखने के लिए, तो किस सोर्स के थ्रू आया? वो डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू आ सकता है, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जहाँ पे आपने अपने लिंक शेयर किए हुए हैं, कोई फ्रेंड ने ग्रुप में शेयर किया हुआ तो वहाँ से आ सकता है। तो मैं ऐसे कुछ सैंपल के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं यूट्यूब लिख लेता हूँ कि यूट्यूब एक सोर्स हो सकता है। देन आप जो भी सोर्स होंगे वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। व्हाट्सएप एक सोर्स हो सकता है। देन आप दूसरे जितने भी सोर्स हैं आप जितने जानते हैं, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, पहले सोर्स ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। कुछ सोर्स ऐड कर लिया कि किस किस सोर्स से हमारा डेटा रिसीव हुआ है, तो अभी मैं इस डेटा के सोर्स को एज अ लूप में अगेन रन कर देता हूँ कि ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं, तो हमारे इन सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो हमारा कौन कौन से सोर्सेज से आया है। तो ये सारे मैंने सोर्सेज एंड तक रिपीट कर लिए हैं। एंड तक रिपीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर एज अ जो विजिटर्स का काउंट है वो ऐड कर लेता हूँ कि जो हमारे टोटल यूनिक विजिटर्स रहे हैं वो, और साथ में जो नए विजिटर्स हैं वो, उनका काउंट ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी विजिटर्स, उसके बाद न्यू विजिटर्स। तो यहाँ पे भी मैं वही फंक्शन ले लेता हूँ रैंडम के लिए, इक्वल टू रेंट बिटवीन 1 to 4 की सीरीज ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। इसे कॉपी किया, लास्ट तक जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, एक सीरीज बन जाएगी। सेम विद न्यू विजिटर्स, तो न्यू विजिटर्स में मैं सेम यहाँ पे सीरीज रखता हूँ और ब्रैकेट को फंक्शन को ऐड करता हूँ F2 से, और यहाँ पे वैल्यू में 0 और यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, यानी कि बॉटम भी मिल जाएगा, टॉप भी वैल्यू मिल जाएगी। फंक्शन को नीचे तक कॉपी किया और पेस्ट कर दिया है। तो ये मैंने एक सीरीज इकट्ठी कर लिया है कि मेरे कितने ओल्ड विजिटर हैं, साथ में न्यू विजिटर्स हैं, तो उस तरह से आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसकी जो एज अ परसेंटेज ऑफ न्यू विजिटर एक रैंडम वैल्यू रख लेता हूँ। अम, ये थोड़ा मैनुअल डेटा है, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसमें उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादातर नया रैंडम डेटा ही क्रिएट करता हूँ अपनी सभी वीडियो में, और ट्राई करता हूँ कि आप भी इस तरह का डेटा क्रिएट करना सीखें, क्योंकि मेन वर्क के लिए आपको सबसे पहले डेटा क्रिएशन आना चाहिए। तो डेटा क्रिएशन में काफ़ी सारे फंक्शन यूज़ होते हैं, तो आप जैसे जैसे आप ये फंक्शन यूज़ करते चले जाते हैं, तो उस तरह से आपकी काफ़ी सारी नॉलेज गेन होती चली जाती है। तो मैं सेम फंक्शन लूँगा, तो फंक्शन में मैंने एज अ यहाँ पे बस इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर देना है। तो मैंने ये फंक्शन लिया, और फंक्शन लेने के बाद मैं F2 में मैं 100 ले लेता हूँ कि 100% हो जाएगा। 100 से 104% तक ले लेता हूँ और फंक्शन को ऐड कर देता हूँ। सेम वही लास्ट तक जाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल अप एंटर, तो उस तरह से एक सीक्वेंस मिल जाएगा। उसके बाद बाउंस रेट क्या रहा है कि कितने बाउंसेस बाउंसेस रेट। तो बाउंसेस हो सकता है हमारा अकाउंट की वैल्यू में, तो मैं अगर यही फंक्शन कॉपी करके पेस्ट करूँगा, ये भी एक रैंडम नंबर थ्रो कर देगा मुझे। तो ये मैं ज़्यादा रख सकता हूँ या फिर कम रख सकता हूँ, डिपेंड ऑन मी। तो यहाँ पे मैं सीरीज़ में गया, सीरीज़ में एडिट करने के बाद F2 से मैंने फॉर्मूले में एडिट करा, और मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, और 0 के साथ साथ 4 की जगह मैं 3 ले लेता हूँ। तो पेस्ट किया है मैंने। अब मैं आने के बाद यहाँ पे बाउंस रेट सेम ही फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ इधर भी। तो ये मेरा बाउंस रेट भी ऐड हो गया है, मेरे बाउंसेस भी ऐड हो गया है। इसके बाद मैं इस डेटा के अंदर एज अ टाइम रख सकता हूँ और एवरेज रख सकता हूँ कि कितना टाइम फ्रेम है, कि कितनी देर तक बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम लिख लेता हूँ और एवरेज टाइम फ्रेम लिख लेता हूँ। तो लेट्स एग्जांपल कि ये मेरा टाइम है, और मैं टाइमिंग में एज अ मिनट कंसिडर करते हुए
तो मैं इसे एडिटेबल मोड में जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 60 मिनट से लेके लगभग 240 मिनट कोई भी कंटेंट होगा तो 240 मिनट तक का टाइमिंग ले लेता हूँ। इसको मैं नीचे तक ड्रैग करके पेस्ट करता हूँ रैंडम, और एवरेज इसका ये डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। तो उससे सपोज कीजिए कि कोई 2 वीडियो है तो उसका एवरेज भी आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा अभी डेटा क्रिएट हो चुका है, जिसके थ्रू मैं सारा का सारा आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि क्या करना है। वीडियो बड़ी ना हो तो इसलिए मैं इसे एज अ न्यू वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं वीडियो को